सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप लोग खुदा के अनुग्रह में ठीक हैं और खुदा कुछ नया कर रहा है हमारे जीवन में। हालेलुया। खुदा ने हमें आज का दिन दिखाया। मेरे प्रियो, आज का दिन विश्व भर में ड्रग अब्यूज और इलिक्ट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। और आज इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर मैं आपसे कुछ बातें खुदा के वचन से शेयर करना चाहता हूं। आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो काफी नशों में फंसी है, वो काफी ड्रग्स में फंसी है, क्योंकि ये चीजें अवेलेबल हैं। और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, चारों ओर टेम्पटेशंस हैं। हमें संगति भी कई बार ऐसी ही मिलती है, कई बार हमारी ब्रॉटअप ऐसी होती है, और कई बार पैसे जल्द कमाने की होड़ हमें ड्रग्स की ओर खींच देती है। मेरे प्रियो, अगर आज आप में से कोई है जो मेरे संदेश को सुन रहा है और आप सब कुछ कर चुके हैं, हो सकता है कि बचपन में आपको ये नशे की लत लग गई हो। नशा एक बहुत बड़ा एक ब्रैकेट है, एक बहुत बड़ी टर्म है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है आप किसी भी उस नशे में पड़ गए हो, आप एडिक्ट हो गए हो, आप उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे। आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं कि उसका एक उपाय है। आप हर एक चुंगल से आजाद हो सकते हैं। मैं आज आपको एक उम्मीद देने के लिए आया हूं, और उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह है। आप कहेंगे यीशु मसीह, वो तो ईसाइयों का खुदा है ना, वो हमें कैसे छुड़ा सकता है? हम तो उस पर विश्वास भी नहीं करते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ईसाइयों का खुदा नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने वाला, इसका सृष्टि करता है। वो आपके बनाने वाला, आपका सृजनहार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में डाला। तुम्हारा शरीर जब बना भी नहीं था, मैं तुम्हें तब से जानता हूं। सच में मेरे प्रियो, वो खुदा किसी धर्म, जाति, वर्ग या देश का खुदा नहीं है। वो खुदा है जो सुबह आपको सूर्य के प्रकाश को दिखाता है। इधर सूर्य उगता है, उधर आपकी आंखें खुलती हैं। ये एक मिरेकल है। और अगर आज सुबह आपके जीवन में ये मिरेकल हुआ है, खुदा के पास आपके लिए एक योजना है। आप बाय चांस इस ऑनलाइन लिंक पे नहीं पहुंचे, ये खुदा की योजना के अनुसार हुआ है, क्योंकि YouTube पे रोजाना बिलियंस के हिसाब से वीडियोस अपलोड होती हैं। तो अगर आज आप इस लिंक पे पहुंचे हैं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि परमेश्वर
आपको जानता है, वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप इस नशे की लत से आप बाहर निकलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, लूका 5 में एक छोटी सी कहानी है कि यीशु मसीह कहीं से प्रचार करके आ रहे थे, अपने चेलों के साथ जा रहे थे, और तभी एक कोढ़ी, जिसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया था, लेप्रेसी से ग्रसित था वो व्यक्ति, और वो लेपर, वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसके कदमों पे बैठ गया। उसने उसको दंडवत किया और कहा, यीशु, हे परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं आप मुझे चंगा कर दीजिए। इफ यू आर विलिंग, प्लीज हील मी। एंड जीसस आंसर्ड, यस आई एम विलिंग। यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी वक्त यीशु मसीह ने वो शब्द कहे, उसे छुआ, और उसी वक्त, उसी पल उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी स्किन पूरी तरह से एक नवजात शिशु के समान साफ हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस वक्त कोई इलाज नहीं था कोढ़ का, और शायद आज आप कह रहे हो उस कोढ़ी के समान कि मैं भी सभी उपाय कर चुका हूं, मैं भी डॉक्टरों के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुका हूं, मैं भी रिहैबिलिटेशन सेंटर कई बार गया हूं। हालेलुया। परंतु आज कोई है जो आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। आमीन। और उसका नाम यीशु मसीह है। जिस प्रकार से वो कोढ़ का कोई उपाय नहीं था, हो सकता है कि दुनियावी रीति में आपके एडिक्शन का कोई तोड़ ना हो, इसलिए हमें एक सुपर नेचुरल इंटरवेंशन चाहिए, इसलिए हमें स्वर्ग से सहायता चाहिए। और आज यीशु मसीह आपके लिए वो सहायता उपलब्ध कराना चाहता है मेरे प्रियो। आमीन। मैं आपको एक अपने मित्र की गवाही शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक लड़का, नौजवान लड़का, 22-23 उसकी उम्र रही होगी, वो पूरी तरह नशों में धुत था। उसके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे और खुदा पे विश्वास करते थे और खुदा की सेवा भी करते थे, और उन्होंने हर एक संभव कोशिश की कि उनका बेटा किसी तरह से उन नशों से मुक्त हो पाए, परंतु उनके सारे कोशिशें नाकाम रहीं। वो बेटा बुरी संगत में पड़ गया, बुरी नशों में पड़ गया, और उसके माता पिता बहुत दुखी थे। एक बार उन्होंने उसे एक मिनिस्ट्री में भेजा कि शायद वो वहां पे जाके सुधर जाए, कि वहां पे जाके उसकी काउंसलिंग हो और शायद वो अपने नशों से आजाद हो। बट उस बेटे की कोई और योजना थी। उसने सोचा मैं वहां जाऊंगा, कुछ दिन वहां रहूंगा और फिर मैं उस मिनिस्ट्री से, उस स्थान से भाग जाऊंगा और कभी मुड़ के घर ना आऊंगा। पर मेरे प्रियो, जो वो उस मेरे मित्र ने मुझे बताया
कि मेरी ऐसी योजना थी, मैं वहां से भागना चाहता था, परंतु वहां पे जाके परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और उसी वक्त मुझे मेरे एडिक्शन से, मेरे नशों से मुझे निजात मिली। हालेलुया। और आज वो नौजवान परमेश्वर की सेवा कर रहा है। जी हाँ, आज वो मिनिस्ट्री में खुदा की सेवा कर रहा है। हालेलुया। अगर हम सेल्फ से, इस कीचड़ से, इस दलदल से निकल सकते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उस परमेश्वर का कभी ज्ञान नहीं होना था, उसका इल्म नहीं होना था। परंतु जहां पे खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा आया। आमीन। अब मैं उस मित्र की तुलना इस कोड़ी से करना चाहता हूं। वो कोड़ी विलिंग था और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। ये जो नौजवान लड़का था, ये नशों में था, बट ये विलिंग नहीं था। ये उस स्थान से भी खुदा की हजूरी से दौड़ना चाहता था। उस दिन यीशु मसीह ने उस कोड़ी पे अपना अनुग्रह किया और इस लड़के पे भी खुदा ने अपना अनुग्रह किया, जबकि विलिंग नहीं था। हालेलुया। आज मैं नहीं जानता कि आप विलिंग हैं या नहीं, परंतु मैं आपका ध्यान आपकी सेल्फ राइचियसनेस पे या आपकी धार्मिकता पे नहीं, परंतु जीते खुदा पे लेके आना चाहता हूं, जो अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। आमीन। आज नशे से भी बढ़ के और उस कोड़ से भी बढ़ के एक बीमारी जो हम अपने जीवनों में लिए चल रहे हैं, उसको हम कहते हैं पाप। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीते हैं, पाप में मरते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब आत्मिक रीति से परमेश्वर के प्रेम से अलग है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने उसका उपाय आज से 2020 साल पहले किया, जब उसने अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा दिया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसको बेइज्जत किया गया, उसने वो ताड़ना सही, उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में कील छेद दिए गए, उसके पैरों में छेद दिए गए, और वो पहचान में भी नहीं आया, उसकी इतनी दुर्दशा कर दी गई थी। जानते हैं क्यों? ताकि मैं और आप उस पाप से आजाद हो सकें, मैं और आप उन नशों से आजाद हो सकें, मैं और आप गरीबी से, मृत्यु से और इस संसार की तमाम चीजों से जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से उसके स्वर्गों के स्थानों से दूर ले जाता है, जो हमें विनाश की ओर चीजें लेके जाती हैं, उन चीजों की ताकत को समाप्त करने के लिए यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे मारा गया। परंतु ये सब बातें व्यर्थ होती अगर 3 दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित ना होते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया, उसके बाद उनको कब्र में दफनाया गया और 3 दिन बाद वो कब्र खाली थी। हालेलुया। इसलिए आज हमारे पास विश्वास है, हमारे पास एक उम्मीद है कि हम जहां कहीं भी नशों में जकड़े हैं, परमेश्वर हमें छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बाय द वे, हालेलुया का मतलब कि परमेश्वर को महिमा मिले।
मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम को महिमा मिले हमारे जीवनों के द्वारा। परंतु जब हम पाप में फंसे, जब हम नशों में फंसे हैं, जब हम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को इन नशों से नष्ट कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे और हम और श्रापों में और फाइनेंशियल लॉस में और मृत्यु की कगार पे जाके खड़े हो जाते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जो इस शरीर को नष्ट करेगा, खुदा उसे नष्ट कर देगा। परंतु जब परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूस पे दे दिया, वो आपके बारे में सोच रहा था कि ये परमेश्वर प्रेम है और वो आज आपके जीवनों में आना चाहता है। अगर वो मेरे उस मित्र के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, तो वो आपके भी जीवन को बदलना चाहता है आज। और मेरा मित्र तो विलिंग भी नहीं था। अगर आज आप विलिंग है या ना है, एक है जो विलिंग है, जिसने उस दिन उस कोड़ी को शुद्ध किया, वो आज आपको शुद्ध करना चाहता है। सच में आज का दिन आपके लिए एक मुबारक दिन बन सकता है मेरे प्रियो। आपने सिर्फ इतना करना है कि उस परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारना है। आपने बोलना है, परमेश्वर, जैसे आपने उस कोड़ी को शुद्ध किया, मैंने अभी सुना, जैसे आपने इस भाई के मित्र को साफ किया, आप मुझे भी साफ करें। हालेलुया। ये आपके दिल की प्रार्थना बन जाए और सच में खुदा आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन। एक बार की बात है कि एक स्त्री थी और वो पापों में फंसी हुई थी, वो नशों में फंसी हुई थी और वो उसने किसी दिन इसी प्रकार से यीशु मसीह को जाना। उसने सुना, उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया और वो रेगुलर चर्च जाने लगी। और उस चर्च का जो सीनियर पास्टर थे, उनका जो बेटा था, उन दोनों में, उस लेडी में और वो भाई में, उन दोनों में दोस्ती हुआ और आगे जाके वो शादी करना चाहते थे। और बहुत सारी बातें हुई कि ये तो औरत ऐसी थी, ये तो औरत ऐसी थी, और पास्टर का बेटा उससे शादी करना चाहता है। और उस वक्त वो पास्टर का बेटा खड़ा हुआ और उसने इस प्रकार से बोला कि मेरे इस मित्र को, मेरे इस फियांसे को यीशु मसीह ने अपने लहू से साफ किया है, तो मैं और आप कौन होते हैं इस पे उंगली उठाने वाले? मैं और आप कौन होते हैं इस पे उंगली उठाने वाले? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने लहू से शुद्ध करता है। आमीन। और सच में मेरे प्रियो, उन दोनों का फिर विवाह हुआ और लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को समझा। इसलिए अगर आज आप विश्वासी हैं, मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप भी अपनी बुलाहट को समझें। परमेश्वर का लहू किसी को भी छुड़ाने में सामर्थी है। इसलिए आइए, जो लोग आज नशों में फंसे हैं, हम उनको खुले बाहों से उसका स्वागत करें, उनके मित्र बने।
यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं हैं, परंतु आज परमेश्वर जो लोग नशों में फंसे हैं उनको छुड़ाना चाहता है और उसके लिए वो मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए आज समय है कलीसिया का कि वो उठें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाएं और इन लोगों के बीच में जाके खुदा के संदेश को बांटें, ताकि इन्हें भी पता चले कि जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमें और किसी नशे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने जीवते जल से हमें भरता है। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा कि हमारा जो आत्मा है, इट इज लाइक अ हार्ट शेप, वो दिल के आकार के समान है और हम उसे दुनियावी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, बट हमें कभी संतोष नहीं मिलता, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। परंतु उस दिल के आकार को सिर्फ यीशु मसीह अपने प्रेम से भरना चाहता है आज। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार में दुखी और बोझ के तले लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में मेरे प्रियो, आज ये विश्राम मैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं और सच में परमेश्वर आप हर एक जन को छुएं, खासकर जो भाई बहन नशों से ग्रस्त हैं, आज उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से बड़ा छुटकारा आने दे। इसी वक्त वो सुनते सुनते छुटकारा पाए प्रभु, और बड़ी गवाहियां उनके जीवन में आने दे। धन्यवाद प्रभु। आने वाली गवाहियों के लिए आदर जलाल महिमा हम सिर्फ आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर जल्दी मिलेंगे।